वेबसाइट पर एसईओ कर लिया है, तो अब बारी आती है कि हमारे रिजल्ट्स को हम ट्रैक करें, एग्जामिन करें और उनका एनालिसिस करें। तो एसईओ में अपने रिजल्ट को ट्रैक करने के लिए, अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए कि वो गूगल पर कैसा परफॉर्म कर रही है, कितना और कहाँ से डेटा हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, हमारी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई क्रॉलिंग इश्यू तो नहीं है, कोई इंडेक्सिंग इश्यू तो नहीं है। ये सारी चीजें देखने के लिए हम यूज करते हैं 2 टूल्स जो कि खुद गूगल ने हमें प्रोवाइड करे हैं और ये दोनों के दोनों टूल्स फ्री हैं। उन टूल्स के नाम हैं गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एनालिटिक्स। ये दोनों ऐसे टूल्स हैं जो कि हर एक एसईओ पर्सन को यूज करने, उनको उसको समझने आने चाहिए। तो एक-एक करके हम दोनों की बात करेंगे, दोनों का अपना यूज़ है और दोनों ही आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं गूगल सर्च कंसोल की। तो गूगल सर्च कंसोल एक वेब मास्टर है। अब वेब मास्टर क्या होता है कि हर एक सर्च इंजन का एक वेब मास्टर होता है। वेब मास्टर का मतलब होता है एक ऐसा टूल जो कि उस सर्च इंजन पर आपकी वेबसाइट का डेटा देखने के काम आता है। कि आज कोई भी सर्च इंजन है, चाहे गूगल है, बिंग है, याहू है या कोई भी और सर्च इंजन है, वो मेरी वेबसाइट से कैसे इंटरैक्ट कर रहा है। कौन से पेजेस को वो क्रॉल कर पा रहा है, कौन से पेजेस को वो क्रॉल नहीं कर पा रहा है, कौन से पेजेस मेरे इंडेक्स्ड हैं, कौन से पेजेस नहीं इंडेक्स्ड हैं, कहाँ कोई इशू आ रहा है, कैसी मेरी वेबसाइट दिख रही है, कौन से कीवर्ड पर मेरे वेब पेजेस शो हो रहे हैं, किस दिन मुझे उस सर्च इंजन से कितना ट्रैफिक मिल रहा है। ये सारी चीजें उस वेब मास्टर के थ्रू हम देख सकते हैं। अब हर एक सर्च इंजन का अलग-अलग वेब मास्टर होता है, तो गूगल का जो वेब मास्टर है, उसका नाम है गूगल सर्च कंसोल। वैसे तो गूगल सर्च कंसोल की अपनी खुद की एक काफ़ी लंबी हिस्ट्री है, लेकिन अभी हम बात करेंगे गूगल सर्च कंसोल का जो लेटेस्ट वर्ज़न है, उसकी। गूगल सर्च कंसोल पर सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट को सेटअप करना होता है। तो पहला स्टेप ये है कि हम अपनी वेबसाइट को सेट करेंगे गूगल सर्च कंसोल पर। और हाँ, गूगल सर्च कंसोल पर जब आप अपनी वेबसाइट को पुट करते हैं या फिर गूगल सर्च कंसोल आप इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट को वहां सबमिट करते हैं, तो ये आपका पहला स्टेप है गूगल को अपनी वेबसाइट सबमिट करने का। यानी आप गूगल को अपनी वेबसाइट दे रहे हो, तो जिससे आपकी क्रॉलिंग भी फास्ट हो जाएगी। तो जैसे ही आपने वेबसाइट बनाई लाइव की, अगर आप डायरेक्टली गूगल सर्च कंसोल पर आप अपनी वेबसाइट को सबमिट कर देते हो, इंटीग्रेट कर लेते हो गूगल सर्च कंसोल को, तो आपकी वेबसाइट गूगल के पास पहुंच गई है और उससे क्रॉलिंग जो स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम गूगल सर्च कंसोल पर चलते हैं और देखते हैं कैसे हम अपनी वेबसाइट को, जिसे प्रॉपर्टी भी कहते हैं, उसे हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे हमारी वेबसाइट से। तो गूगल सर्च कंसोल आपको गूगल पे जाके टाइप करना है और आप देखोगे यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है गूगल सर्च कंसोल का, वो आ रहा है। जब आप इसको ओपन करोगे तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी अगर है यहाँ पर कोई लगी हुई, तो वो आ जाएगा। स्टार्ट नाउ पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगी तो ये इस तरह से, अगर कोई मेरी प्रॉपर्टी है ऑलरेडी लगी हुई, तो इस तरह से मेरे को टैब आ जाएगी। अगर कोई भी मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं गूगल सर्च कंसोल पर आ रही हूँ, तो कुछ इस तरह से ऐड प्रॉपर्टी पे मैं क्लिक करूंगी, तो इस तरह से जो है आपको विंडो दिखेगी। ठीक है, तो लॉगिन जिस भी मेरी मेल आईडी से मैंने क्रोम में किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट इससे रहेगा, लेकिन आप चेंज भी कर सकते हो मेल आईडी, तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। ये 2 ऑप्शन इस तरह से दिखेंगे। हाँ, अगर ऑलरेडी आपने प्रॉपर्टी कोई ऐड कर रखी है, प्रॉपर्टी मतलब वेबसाइट ऐड कर रखी है और आपको कोई दूसरी प्रॉपर्टी ऐड करनी है, यानी दूसरी वेबसाइट ऐड करनी है, तो आप ये जो यहाँ पर लेफ्ट में सेक्शन दिख रहा है, इसको क्लिक करके ऐड प्रॉपर्टी पे जाएँगे। अब यहाँ पर बेसिकली ये बोल क्या रहा है कि जिस भी प्रॉपर्टी या जिस भी वेबसाइट को आप ऐड करना चाहते हो, आप ही उसके ओनर हो। ये चीज़ कैसे प्रूव करोगे? तो ये चीज़ प्रूव करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला, डोमेन का यूज़ करके, जिसमें हम जो है डीएनएस वेरिफिकेशन हमें करना पड़ेगा। जहाँ से भी आपने अपनी होस्टिंग वगैरह ले रखी है, वहाँ पर आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन यूआरएल प्रीफिक्स, यानी सीधा आप जो है यूआरएल अपना पुट करो और इसी को यूज़ करके आप जो है अपनी प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हो। अब इनमें से चाहे आप कोई भी तरीका इस्तेमाल करो, लेकिन आपकी मतलब मेन गोल यही है कि हम अपनी वेबसाइट को वेरीफाई कर रहे हैं गूगल पर। अब जैसे मान लो मुझे मेरी वेबसाइट को ऐड करना है गूगल सर्च कंसोल पर। अब मैं ये कर क्यों रही हूँ? जिससे मैं अपनी वेबसाइट को मैनेज कर पाऊँ गूगल पर। अब यहाँ पर यूआरएल हमें डालना है, ठीक है? यहाँ पर भी आप सेम ही चीज़ करोगे। कोई भी दोनों में से एक यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं सारे आपको यूज़ करने हैं। अब ये वेरीफाई कर रहा है कि क्या इस मेल आईडी पर आपको ओनरशिप है या नहीं। अगर किसी ओनर ने आपको दे रखा है, एक्सेस दे रखा है, तो ये तो डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टी दिख जाएगी। लेकिन अगर नहीं है, तो इस तरह से आपको ये ओनरशिप वेरीफाई करने के लिए बोलेगा।
अब यूआरएल जब हमने डाला है तो इसमें भी 5 तरीके हैं आपके पास अपनी ओनरशिप को वेरीफाई करने के। ओनरशिप वेरीफाई करने का मतलब है मैं ये बोल रही हूँ कि मैं इस वेबसाइट का मालिक हूँ, मैं इस वेबसाइट का राइट ओनर हूँ, तो मुझे इस वेबसाइट को गूगल पर देखने दीजिए। ठीक है? सिंपल सा ये लॉजिक है। अब यहाँ पर कई सारे तरीके हैं। पहला एचटीएमएल फाइल, ये इस पर टैप क्लिक करोगे तो ये देखो डाउनलोड कर सकते हो आप यहाँ से एचटीएमएल फाइल, और इसको आप अपनी वेबसाइट में जाकर जो आपकी वेबसाइट की फाइल मैनेजर है उसमें जाके अपलोड कर सकते हो। ठीक है? पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है एचटीएमएल टैग। एचटीएमएल टैग में क्या है कि ये आपको एक सिंपल सा 1 लाइन का टैग मिल रहा है। इस लाइन पर आप कॉपी करके इसको अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में आपको इसको पेस्ट करना है। ठीक है? ये एक मेटा टैग है। इसको आपके वेबसाइट के हेड सेक्शन में क्या करना है, पेस्ट करना है। याद रखिएगा, अब जैसे मान लो अगर मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट यूज़ कर रही हूँ, तो थीम फाइल एडिटर में जाकर मैं वहाँ पर अपलोड कर सकती हूँ, या फिर अगर आप के पास में कोई प्लगइन है जिसमें आप टैग लगा सकते हो, जैसे कि एचएफसीएम यानी हेडर फुटर कोड मैनेजर, उससे आप लगा सकते हो। कोडेड वेबसाइट में जो आपका डेवलपर है आप उसे दे सकते हो, या फिर सिंपल, बहुत सिंपल सा टैग है ये, 1 लाइन का। इसको आप अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन में जाके लगा दोगे। अब ये सारी चीज़ें अगर आपको प्रैक्टिकली सीखनी है हमारे साथ में कि ये हमारी वेबसाइट है, इसको किस तरह से लगाया जाए, या आपकी ये वाली वेबसाइट है, इसको मेरे को प्रैक्टिकली करके दिखाना है, तो उसके लिए आपको जॉइन करना होगा हमारा लाइव एसईओ बैच, जिसके लिए 2 डेज़ की फ्री डेमो क्लासेस आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल कीजिए एंड एनरोल कीजिए हमारे साथ। इसी के साथ ही हमारा जो यूट्यूब पर ही जो फ्री एसईओ कोर्स है, जो कंप्लीट एसईओ कोर्स है, उसमें भी ये चीज़ सिखाई गई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस कोर्स का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो उस वीडियो को भी देखकर, एक सिंगल वीडियो है, उसे भी जाकर आप देख सकते हो, और उसमें आपको पूरा सिखाया गया है कि कैसे इस कोड को अप्लाई करते हैं। तो ये कोड अप्लाई हो गया, या फिर उसके अलावा भी कई सारे ऑप्शन है कि गूगल एनालिटिक्स अगर आपका हुआ है इसी मेल आईडी पर, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है? गूगल टैग मैनेजर अगर सेम मेल आईडी पर, सेम वेबसाइट पर लगा हुआ है, तो वेरीफाई हो जाएगा, या फिर जो अभी हमने डीएनएस वाली बात करी, वो उससे भी आप लगा सकते हो। लेकिन ये सबसे ईज़ी तरीका होता है एचटीएमएल टैग का, क्योंकि एक सिंगल लाइन टैग है और हम अपनी वेबसाइट में लगा देते हैं। अब ये करने के बाद में जब आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे, मतलब लगाने के बाद में आप वापस इस टैब पर आओगे, वेरीफाई पर क्लिक करोगे, तो अगर वो टैग सही से लगा है, आप सच में ओनर हो इस वेबसाइट के, तो ये इस तरह से नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ओनरशिप वेरिफाइड, मतलब ग्रीन यहाँ पर आ जाएगा, और आप ओके क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से आपकी वेबसाइट का डैशबोर्ड जो है दिखने लगेगा। लेकिन क्योंकि अभी मैंने ये नहीं लगाया था, मतलब मैंने ये टैग नहीं लगाया है अभी, तो इसीलिए मेरी ओनरशिप वेरिफाइड नहीं हुई है। हाँ, अगर मान लो मैं किसी वेबसाइट की ओनर हूँ और मुझे किसी को एक्सेस देना है, जैसे मान लो आपकी क्लाइंट की वेबसाइट है, उसने ऑलरेडी गूगल सर्च कंसोल लगा रखा है, तो उस पर्सन से आप एक्सेस ले सकते हो। एक्सेस लेने के लिए आप सेटिंग्स में जाओगे, और सेटिंग्स में जाने के बाद में यूजर एंड परमिशंस वाला एक यहाँ पर ऑप्शन आता है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ऐड यूजर करके अपनी मेल आईडी डाल के आप खुद को जो है एक्सेस दिलवा सकते हो, या किसी और पर्सन को एक्सेस दे सकते हो। अब जब एक्सेस मेरे पास किसी भी वेबसाइट का आ जाएगा, तो कुछ इस तरह से जो है मुझे ये वेबसाइट जो है इस तरह से मेरे को विंडो दिखने लगेगी। याद रखिएगा, चाहे गूगल सर्च कंसोल है, चाहे गूगल एनालिटिक्स हो, दोनों में ही अ, डेटा दिखने में कम से कम 48 आवर्स लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने टैग वेरीफाई किया, वेबसाइट ऐड कर दी और हाथ के हाथ मुझे डेटा दिखने लग गया। नहीं, कम से कम 48 आवर्स लगते हैं। उसी के साथ ही अगर आपकी वेबसाइट पर सफिशिएंट ट्रैफिक है, तभी ये ट्रैक कर पाता है। अगर मान लो आपकी वेबसाइट बिल्कुल ही न्यू है, कोई भी पर्सन नहीं जा रहा है अभी आपकी वेबसाइट पर, तो आपको कुछ खास डेटा नहीं दिखेगा। ओके? चलिए। सो अब यहाँ पर समझ लेते हैं, जो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं गूगल सर्च कंसोल में, जिनको आप यूज़ कर सकते हो, उनको समझते हैं। तो यहाँ पर जो गूगल सर्च कंसोल है, वो काफ़ी सारी टैब्स में डिवाइडेड है। पहला है ओवरव्यू। ओवरव्यू के अंदर जो भी हमारा डेटा है, चाहे इंडेक्सिंग से रिलेटेड है, चाहे क्रॉलिंग से रिलेटेड है, चाहे मेरे को जितना ट्रैफिक आया है, वो सारी की समरी यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है? दूसरा जो हमारा डेटा यहाँ पर है, वो है परफॉर्मेंस वाला डेटा। परफॉर्मेंस यानी मेरी वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसी रही है। याद रखिएगा, ये जो डेटा हमें यहाँ पर दिखाई देता है, वो डेटा गूगल से मुझे कितना ट्रैफिक आया है, वो डेटा होता है, ना कि ओवरऑल। ओवरऑल मेरी वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आया है, चाहे किसी दूसरी सोशल मीडिया से आया हो, किसी दूसरी वेबसाइट से आया हो, बैकलिंक से आया हो, किसी दूसरे सर्च इंजन से आया हो, ये सारी चीजें अगर आपको चेक करनी है तो गूगल एनालिटिक्स है इसके लिए। लेकिन अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ गूगल से डेटा देखना है, उसमें भी गूगल सिर्फ सर्च से डेटा देखना है, गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज से, तो जो है ये वाला सेक्शन मेरे लिए काम का है। यहाँ पर आप मल्टीपल डेट वाइज इसको चेक करके देख सकते हो। वेब से डेटा, इमेजेस से डेटा, वीडियोस से डेटा, न्यूज़ से डेटा,
ये हर तरीके का डेटा जो है आप यहाँ से देख सकते हो। उसी के साथ ही यहाँ पर क्वेरीज, क्वेरीज का मतलब है किस कीवर्ड के ऊपर आपका कौन-सा पेज रैंक कर रहा है, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। पेजेज़ आपके कौन-कौन से रैंक कर रहे हैं, किस पेज से आपको कितना ट्रैफिक आ रहा है, कौन-सी कंट्री से ट्रैफिक आ रहा है, किस-किस डिवाइस से ट्रैफिक आ रहा है, सर्च अपीयरेंस पर क्या आप कुछ अलग से शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, किस डेट को आपको कितना ट्रैफिक मिल रहा है, ये आपको ऐसे डिटेल में डेटा यहाँ पर मिल जाता है। इस डेटा को आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो एक रिपोर्ट के अंदर, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन होता है यूआरएल इंस्पेक्शन। अगर आपकी वेबसाइट का कोई स्पेसिफिक यूआरएल है, उसको आप यहाँ पर इंस्पेक्ट कर सकते हो, यानी देख सकते हो कि वो जो यूआरएल है, क्या वो गूगल पर है या नहीं है, ये आप चेक कर सकते हो। जैसे मान लो ये मेरी वेबसाइट है, इसका मैंने ये एक पेज ले लिया है, इस यूआरएल को मैंने यहाँ पर ऐड किया, एंटर क्लिक किया, तो ये देखिए जैसे मैंने यूआरएल डाला तो यहाँ पर बोल रहा है कि यूआरएल इज़ नॉट ऑन गूगल, ना इसकी इंडेक्स हुई है, ना कहीं ये डिटेक्ट हुआ है। अगर मान लो यूआरएल होता है तो यहाँ पर सब ग्रीन टिक आ जाता है। अच्छा, अब मान लीजिए ये यूआरएल गूगल पर नहीं है, मैंने नया कोई पेज डाला है, वो अभी तक गूगल ने नहीं क्रॉल किया है या कोई भी रीज़न हो, तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर सकते हो इस पर्टिकुलर यूआरएल की, ठीक है? कि इस यूआरएल को गूगल फिर क्रॉल करेगा प्रायोरिटी पर, ओके? उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ आती है इंडेक्सिंग वाली, यहाँ पर जो ग्रुप है, इंडेक्सिंग के अंदर आपके कितने पेजेस वगैरह इंडेक्स्ड हैं, वो यहाँ पर आ जाते हैं, कोई इश्यू तो नहीं है, वो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है? यहाँ पर कई तरह के इश्यूज़, मल्टीपल इश्यूज़ हम देख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्रॉल हो चुका है, लेकिन अभी तक इंडेक्स नहीं हुआ है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। नई वेबसाइट को थोड़ा-सा सैंडबॉक्स इफेक्ट में रखता है गूगल, यानी थोड़ा-सा रोक के रखता है, उसकी इंडेक्सिंग इतनी जल्दी नहीं कराता है। या फिर कई बार हमारा पेज ब्रोकन है, 404 एरर हमारी वेबसाइट पर आ रहा है, उन पेजेस पर आ रहा है जिनको गूगल ने क्रॉल तो कर लिया लेकिन इंडेक्स नहीं कराया है। और भी कई तरह के रीजंस हो सकते हैं जिनके सॉल्यूशन पर हमें काम करना पड़ता है, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ आती है साइट मैप्स। अब साइट मैप आप यहाँ से सबमिट कर सकते हो। आपकी वेबसाइट पर आपको याद होगा तो हमने साइट मैप लगाया था। अब उस साइट मैप को गूगल को सबमिट करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए इस तरह से लिखा हुआ है इंटरव्यू क्वेश्चन डॉट इन। अब आपने जो भी साइट मैप लगाया है, जैसे मान लो मैंने साइट मैप डॉट एक्सएमएल लगाया है, तो मैं साइटमैप डॉट एक्सएमएल लिखूंगी और सबमिट कर दूंगी, ठीक है? सबमिट जब हम यहाँ पर करेंगे तो जितने भी पेजेस हैं उसमें से ये फेच कर लेगा कि ये सारे पेजेस जो हैं हमने यहाँ पर लिए हैं। उसके अलावा जैसे मान लो आपने कोई प्रोडक्ट साइट मैप लगाया है, तो जो भी उसका नाम है फाइल का, है ना? वो आपको यहाँ पर लिखना है और जो भी उसका एक्सटेंशन है वो लगा के और सबमिट इस तरह से करना है। जब आप ये कर लोगे तो उसके बाद में आपका साइट मैप यहाँ पर गूगल को सबमिट हो जाएगा, यानी गूगल को मिल जाएगा। और गूगल फिर साइट मैप को रीड करके आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेगा। नेक्स्ट चीज़ है रिमूवल। अगर मान लीजिए कोई पेज है गूगल पर जो आपके इस पर्टिकुलर वेबसाइट का, जो आपको रिमूव करवाना है। रिमूव करवाना मतलब आप चाहते हो गूगल की इंडेक्सिंग से वो हट जाए। कोई भी रीज़न हो सकता है उस पेज पर, कंटेंट आउटडेटेड है, स्पैमी कंटेंट है, आपको लगता है कि गूगल कहीं मेरी वेबसाइट को डी रैंक ना कर दे उस पेज की वजह से, तो ऐसे कई पेजेस को आप रिमूव करवा सकते हो गूगल की इंडेक्सिंग से। न्यू रिक्वेस्ट पे जाओगे, यूआरएल डालोगे और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका यूआरएल टेम्परेरीली हट जाएगा इंडेक्सिंग से, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ आती है पेज एक्सपीरियंस, कि आपका जो वेबसाइट है, उस पर जब यूज़र्स आ रहे हैं, तो वो कैसा इंटरैक्ट कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर बात होती है कोर वेब वाइटल्स की। यस, कोर वेब वाइटल्स यानी आपका एलसीपी, एफआईडी, आईएनपी, सीएलएस, ये सब कैसे आपकी वेबसाइट पर हैं, किस पेज को कितना इफ़ेक्ट कर रहे हैं, आपका यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समराइज़ होके मिल जाती हैं। लेकिन याद रखिएगा ये तभी डेटा आपको मिलेगा जब आपकी वेबसाइट पर एक कंसिडरेबल ट्रैफिक होगा। 100, 200, 300, 400 का जब तक ट्रैफिक नहीं आएगा आपकी वेबसाइट पर, तब तक ये डेटा आपको नहीं दिखेगा, ठीक है? उसके अलावा कोर वेब वाइटल का यहाँ पे अलग से एक सेक्शन भी है। मोबाइल पर कैसा है, डेस्कटॉप पर कैसा है, यहाँ से आप देख सकते हो। उसी के साथ ही गूगल सर्च कंसोल पर ही आपको दिखते हैं, अगर गूगल की तरफ से आप पर कोई रिस्ट्रिक्शन आई है, कोई आपकी डी रैंकिंग हुई है, आपकी वेबसाइट को डिलीट किया गया है, तो ये सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन का ऑप्शन है। तो मैनुअल एक्शन में जब आप जाओगे, तो यहीं पर ही आपको इश्यूज दिखाई देते हैं। गूगल आपको कई तरह से जो है आपकी वेबसाइट को डी रैंक कर सकता है, चाहे आपने स्पैमी कंटेंट लगाया है, कोई आपने स्पैमी एक्टिविटी की है, तो उस वजह से आपकी वेबसाइट पर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। अलग-अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग-अलग रीज़न्स होते हैं और उनके अलग-अलग सॉल्यूशंस होते हैं। उसी के साथ ही सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, यानी अगर आपकी वेबसाइट है उस पर कोई अ, मान लो सिक्योरिटी वाइज़ कोई इश्यू आया है, मान लो कोई आपकी वेबसाइट हैक हो गई है या व्हाटसोएवर, कोई एन्क्रिप्शन आपका हैक हुआ है, एनीथिंग लाइक दैट, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है? बाकी उसके अलावा यहाँ पर सेटिंग्स आ जाती हैं जिसके अंदर आप अगर वेरिफाइड ओनर नहीं है तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं।
किसी पर्सन को परमिशन दे सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स को यहाँ पर एसोसिएट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी वेबसाइट चेंज हुई है, कोई नया डोमेन पे गई है, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है? उसी के साथ ही robots.txt आप देख सकते हो अपना कि ये वैलिड है या नहीं है, क्रॉल स्टेटस देख सकते हो, कितना जो है आपकी वेबसाइट क्रॉल हुई है, ठीक है? कितना बेसिकली क्रॉल बजट वगैरह आप अपना देख सकते हो, किस पेज पर ज़्यादा टाइम लग रहा है, किस पेज की ज़्यादा क्रॉलिंग हो रही है, लाइक दैट। उसी के साथ ही जब ज़्यादा डेटा यहाँ पर होता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक हो जाता है और जब हम क्लाइंट को जो है हम अपना रिपोर्ट भेजते हैं, तो गूगल सर्च कंसोल से हम यहाँ से डेटा लेते हैं डेफ़िनिटली, जिससे हम ये बता पाएँ कि गूगल पर हमारी वेबसाइट कैसा परफ़ॉर्म कर रही है। बाकी और भी कई चीज़ों के लिए गूगल सर्च कंसोल यूज़ होता है, जिसे डिटेल में समझना एक एसईओ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और प्रैक्टिकली डिजिटल मार्केटिंग हमारे साथ सीखना चाहते हैं, तो WS क्यूबटेक आपको प्रोवाइड करता है डिजिटल मार्केटिंग के लाइव ट्रेनिंग बैचेस जो कि लेते हैं इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। इसमें आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस विद रिकॉर्डिंग। उसी के साथ साथ आप काम करेंगे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पर और केस स्टडीज पर। उसी के साथ साथ क्विजेज और टेक्स्ट और साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के लिए फ्री डोमेन एंड होस्टिंग। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलती है प्लेसमेंट असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ रिज्यूमे बिल्डिंग और साथ ही साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल कीजिए और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स।